नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनावों से पहले आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार में बड़ा फेरबदल हो गया है। मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और शाम होते होते नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बन गए और उनके शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के ही वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अनिल विज नहीं पहुंचे। वो नाराज बताए जा रहे हैं। अब इस घटनाक्रम से क्या समझा जाए? आंख मूंद कर बीजेपी का समर्थन करने वाले इसे बीजेपी का एक और मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, लेकिन जो आंख खोलकर घटनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं उन्हें समझ आ रहा है कि चुनावों से पहले बीजेपी की हार का यह बड़ा संकेत मिला है। जेजेपी, जी हां, जननायक जनता पार्टी के 10 विधायकों के सहयोग से बीजेपी अब तक हरियाणा में सरकार चला रही थी और इसमें कई बार जेजेपी के दुष्यंत चौटाला के नाराज होने से बीजेपी को अपनी सरकार पर खतरा नजर आता था। लेकिन आज तो जेजेपी सरकार से अलग ही हो गई और उसके बाद बीजेपी को खट्टर साहब को इस्तीफा देने के लिए कहना पड़ा। अब निर्दलियों और जेजेपी के कुछ विधायकों को अपने पाले में लेकर सरकार चलाने की कवायद की जा रही है। फिलहाल जो है वो फ्रंट पर, यानी कि बिल्कुल फ्रंट फुट पर नायब सिंह सैनी को रखा गया है, लेकिन कब तक यह इंतजाम चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे चुनाव से पहले जमे जमाए मुख्यमंत्रियों को हटाने की बीजेपी की जो चाल है वो पुरानी है। आप सबने देखा, गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे उत्तराखंड हो, इन तमाम राज्यों में बीजेपी ये प्रयोग चुनाव से पहले कर चुकी है। लेकिन एक ही प्रयोग, एक ही एक्सपेरिमेंट हर बार सफल नहीं हो सकते दोस्तों। हर बार यह सफल हो जाए ये जरूरी नहीं है, और खासकर तब जबकि देश में बदलाव की लहर उठनी जब शुरू हो गई हो। और इसी चुनाव की तैयारी में आज कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची यानी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में, कांग्रेस की लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में कौन कौन है इस पर यह आप देख रहे हैं पिक्चर, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में और आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज महाराष्ट्र में नंदुरबार से निकली, जहां आदिवासी न्याय रैली में राहुल गांधी ने अपनी बातें रखी। एक जबरदस्त, पहले राहुल गांधी यहां होलिका दहन का एक कार्यक्रम होता है जो महीने भर पहले होता है और आज इसके बाद से ये होली का कार्यक्रम अगले 1 महीने तक चलता है। महाराष्ट्र में आदिवासियों की ये परंपरा है और उसके बाद एक रैली को, उसी जगह एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आदिवासियों के लिए जो बातें कही हैं, क्योंकि एक आदिवासी बहुल एरिया है महाराष्ट्र का और यहां राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। और आदिवासियों के लिए हमने 5 चीजें, ऐतिहासिक चीजें अपने बजट में आपके लिए डाली हैं। मैं आज आपको उनके बारे में बताना चाहता हूं। हम फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, बीजेपी ने उसको कमजोर किया और जो आपकी क्लेम्स बनती हैं, जो आपकी जमीन की क्लेम्स हैं, उनको पूरा नहीं किया। आपका जमीन का जो हक है वो आपको नहीं दिया। बहुत सारे लोगों की जो क्लेम्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया। सही, जैसे ही हमारी सरकार आएगी 1 साल के अंदर आपकी सारी की सारी जो क्लेम्स हैं उनको हम सेटल कर देंगे, जमीन आपके हवाले हो जाएगी। और जो क्लेम्स आपकी रिजेक्ट की गई हैं, जो गलत तरीके से रिजेक्ट की गई हैं, उनको रिव्यू करके 6 महीने में हम कार्रवाई आपको दे देंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है जो, और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट किया था, हमने बनाया था जमीनी अधिग्रहण बिल, उसको इन्होंने कमजोर किया है। उसको हम फिर से मजबूत करेंगे और जो आपके अधिकार हैं उनकी आप रक्षा कर पाएंगे। जमीन के लिए आपको सही रेट मिलेगा। आपको बता दूं दोस्तों कि नंदुरबार कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और अब राहुल की रैली से एक बार फिर महाराष्ट्र का माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। नंदुरबार में जबरदस्त भीड़ अभी आप देख रहे थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसी पर ट्वीट भी किया है और ट्वीट में क्या कुछ कहा है कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने, वो आप तक हम पहुंचाते हैं और देखिए क्या लिख रहे हैं। आदिवासी भाइयों और बहनों, जल, जंगल, जमीन और आदिवासी समाज के बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस ने 6 संकल्प लिए हैं। सुशासन पहला संकल्प है, दूसरा है सुधार, तीसरा है सुरक्षा। इसको जरा और ऊपर लेके चलिए। तो 6 संकल्प, बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 संकल्प, और इसकी चर्चा राहुल गांधी यहां कर रहे हैं। सुशासन, सुधार, सुरक्षा और उसके अलावा स्वशासन, स्वाभिमान और सब प्लान। जो सब प्लान है ये है कि हम बजट में दलित और आदिवासियों को पर्याप्त हिस्सेदारी देने के लिए SC ST सब प्लान को पुनर्जीवित कर उसे कानूनी संरक्षण देंगे, जैसा हमने कई राज्यों में किया है। आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा और उनकी बेहतरी के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इंडिया की सरकार आदिवासियों के हक, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी है। हक, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी है।